हेलो स्टूडेंट्स, मैं वाईपी सर मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हम लोग घातांक के सिद्धांत पढ़े थे। हम लोग अब लवगणक पढ़ेंगे। चैप्टर 2 लॉगरिथम। ठीक है। एक तो लॉगरिथम ये जो लवगणक है, लवगणक घातांक जो है दोनों एक तरह से है। किसी संख्या का लवगणक लिखा जाए और उसको घातांक में लिखा जाए तो दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए, जैसे ये संख्या 100 आपका दिया हुआ है तो 100 को हम लिख सकते हैं 10 गुणे 10। ये 10 दो बार आया हुआ है तो इसको हम ऊपर 10 के 2 पावर लिख सकते हैं। तो यह जो है 100 जो है एक घातांक के रूप में हो गया। ठीक है। अब इसी को हम लाख के रूप में इस संख्या को अगर लिखें, 100 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये 100 के पर 2 घात हो गया। ठीक है। ये घातांक रूप हो गया। ठीक है। ये आपका घातांक रूप है। ठीक है। अब देखें, जहाँ 10 आधार है, ठीक है, और 2 जो है घात है। अब इसको लाख के रूप में अगर हम लिखते हैं तो आधार 10 पे, ठीक है, लाख 100 का मान यह 2 होगा। ठीक है। यह हो गया घात लाख के रूप में। तो दोनों एक तरह से ये एक ही है। ठीक है। दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो लवगणक को घातांक का ये दूसरा नाम दिया गया है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग प्रश्नावली 2.1 पे। तो देखें, ये देखें, ये प्रश्नावली 2.2 के ये 9 सवाल दिए गए हैं जिनको घातांक के रूप में बदलना है। ये लाख के रूप में दिया गया है और इन्हें घातांक के रूप में बदलना है। तो पहला दिया है लघु यानी लाग, ये आधार 2, इसको बोलेंगे क्या, आधार 2 पे लाख 64 बराबर 6। तो इसको घातांक के रूप में बदलना है। तो देखें, यह आपका दिया है आधार 2 पे लाख 64 बराबर 6। तो घातांक रूप ये क्या हो जाएगा, आधार तो वही रहेगा, ठीक है, आधार 2 हो जाएगा और इस पर पावर 6 हो जाएगा और इसका मान 64 हो जाएगा। तो घातांक रूप यह हो गया। 2 पर 6 घात लिखेंगे यानी 2 का गुणा 6 बार करेंगे तो ये 64 हो जाएगा। तो ये घातांक रूप हो गया। ठीक है। दूसरा दिया है आधार 3 पे लाख 243 का मान, ये 5 दिया है तो इसको घातांक के रूप में बदलना है। देखें, आधार 3 पर लाख 243 बराबर 5। तो इसका घातांक रूप जो है, घातांक रूप देखें क्या हो जाएगा, आधार वही रहेगा, आधार 3 पर 5 घात बराबर 243, ये घातांक रूप हो जाएगा। ये थर्ड दिया है आधार 10 पे लाख 0.01 बराबर -2। तो इसको घातांक रूप में बदलना है। ठीक है। तो देखें, ये घातांक रूप, इसका घातांक रूप आधार कितना हो जाएगा, आधार जो है आपका 10 ही होगा और इस पे पावर -2 हो जाएगा और इसका मान हो जाएगा 0.01। ठीक है। तो 1/100 हुआ, 100 में 1 में 100 का भाग देंगे, इतना होगा। ठीक है। तो एक घातांक रूप हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चौथा दिया है आधार 5 पे लाग 625 बराबर 4। तो इसको घातांक में बदलें। घातांक रूप, पहले इस सवाल को आप उतार लें। आधार 5 पे लाख 625 बराबर 4 दिया हुआ है तो इसका घातांक रूप क्या हो जाएगा, आधार वही रहेगा, ठीक है, और
5 आधार 5 पे ये 4, इसका मान हो जाएगा 625। ठीक है, एक घातांक रूप हो गया। पाँचवा दिया है आधार 2 पे log 32 का मान 5 दिया है, तो इसको घातांक के रूप में बदलना है। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न है, तो इसका घातांक रूप लिखें। ठीक है, घातांक रूप क्या हो जाएगा, आधार वही रहेगा और आधार 2 पे 5 घात का मान जो है ये 32 हो जाएगा। ये हो गया घातांक रूप। ठीक है, ये छठा दिया है आधार 10 पे log 10 का मान 1, तो इसको घातांक के रूप में देखें कैसे लिखेंगे। आधार 10 पे log 10 का मान 1 दिया है, 1 होता है, फार्मूला भी है, तो इसका घातांक रूप क्या होगा, घातांक रूप। अब देखिए आधार जो है आपका 10 हो जाएगा और इस पे पावर 1 हो जाएगा और इसका मान 10 होगा। ठीक है, तो यह इस छठे का हल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें, सातवां दिया है आधार ए पे log 1 का मान 0 ये दिया हुआ है, तो इसका हल देखें। आधार ए पे log 1 का मान ये 0 है, तो इसका घातांक रूप आधार वही रहेगा। ठीक है, और इस पर पावर 0 हो जाएगा, तो इसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ए पर 0 का मान होगा a⁴ बराबर 1 होता ही है। ठीक है, एक घातांक रूप हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दिया है आठवां आधार 2 पे log 1/8 बराबर -3 दिया हुआ है, तो इसको घातांक के रूप में बदलना है। तो देखें आधार 2 पे log 1/8 बराबर -3 दिया हुआ है, तो घातांक रूप क्या हो जाएगा, आधार 2 होगा और इस पे पावर -3 हो जाएगा और इसका मान 1/8 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये घातांक रूप हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नौवां दिया आधार 3 पे log 1/27 बराबर -3। ठीक है, तो इसका घातांक रूप देखें। आधार 3 पे log 1/27 बराबर -3 है, तो इसका घातांक रूप यह क्या होगा, आधार आपका वही रहेगा और इस पे पावर यह हो जाएगा -3 और बराबर 1/27 हो जाएगा। ठीक है, तो यह घातांक रूप हो जाएगा। अब देखें, ये 10 से लेकर के 15 तक ये कह रहा है कि प्रत्येक को लघुगणक के रूप में लिखो। इसके पहले घातांक के रूप में दिया था, उसको लाख के रूप में लाख के रूप में दिया था, घातांक के रूप में बदला गया है। अब जो है यह घातांक के रूप में दिया है और इसको लघुगणक के रूप में बदलना है। तो 10वां दिया है आधार 2 पे 5 घात बराबर 32, तो इसको लघुगणक के रूप में बदलना है। देखें तो आधार 2 पर 5 घात है और बराबर 32 दिया है, तो इसका लघुगणक रूप क्या हो जाएगा, आधार आपका वही रहेगा, इसको बोलेंगे आधार 2 पे log 32 बराबर 5। ठीक है, यह लघुगणक रूप हो जाएगा। नेक्स्ट है 11 नंबर का प्रश्न, 10 पर 3 घात बराबर 1000, इसको लघुगणक के रूप में बदलना है। तो ये प्रश्न आपका है 10 पर 3 घात बराबर 1000। ठीक है, तो लघुगणक रूप क्या हो जाएगा, आधार आपका वही रहेगा, इसको लिखेंगे आधार 10 पे log 1000 बराबर एक घात आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, इतना होगा लघुगणक रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का दिया है
आधार 3 पर 4 घात बराबर 81, तो इसको लघुगणक के रूप में बदलना है। तो देखें यह 3 पे 4 घात बराबर 81 यह होता है। तो इसका लघुगणक रूप क्या होगा, यहाँ लिखें लघुगणक रूप क्या हो जाएगा, आधार आपका वही होगा, ठीक है। और आधार 3 पे 81 आधार 3 पे log 81 का मान जो है यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये लघुगणक रूप हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का दिया हुआ है। आधार 10 पे पावर -1 दिया है बराबर 0.1, तो इसको लघुगणक के रूप में बदलना है। तो देखें इसको, यह आपका प्रश्न दिया हुआ है। तो इसका लघुगणक रूप यहाँ लिखें लघुगणक रूप, आधार आपका वही हो जाएगा, ठीक है। यह जो मान दिया है यह पावर के रूप में आ जाएगा आपका, और ये जो घात है यह इसका मान हो जाएगा, और ये यहाँ लाग हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, आधार 10 पे लाग 0.1 का मान बराबर 1 है, ठीक है। ये लघुगणक रूप हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 14 नंबर का दिया है। 4 पे 0 घात बराबर 1, तो इसका देखें लघुगणक रूप, 4 पे 0 घात बराबर 1, तो इसका लघुगणक रूप क्या हो जाएगा, आधार आपका वही हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे आधार 4 पे log 1 बराबर 0, ठीक है। ये लघुगणक रूप हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 15 नंबर का दिया है। 2 पर ऋण 6 घात बराबर 101/64, तो इसको लघुगणक के रूप में बदलना है। तो देखें 2 पर -6 घात बराबर 1/64, ठीक। तो इसका लघुगणक रूप जो है देखें, क्या हो जाएगा, आधार तो आपका वही रहेगा, तो लिखेंगे आधार 2 पे log 1/64 बराबर -6, ठीक है। यह हो जाएगा लघुगणक रूप। यह 16 से लेकर के 20 तक यह मूल्य ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है, जो लाग के रूप में दिया हुआ है। तो 16 नंबर का दिया देखें, आधार 5 पे log 0.2 का मान ज्ञात करना है। तो देखें इसका हल, इसे हम मान लेंगे माना, इसका मान ज्ञात करना, तो इसको मान लेंगे कि इसका मान x है। तो माना x बराबर आधार 5 पे log 0.2, ठीक है। ये लाग के रूप में हो गया। अब इसको घातांक के रूप में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आधार तो यही रहेगा, ठीक, आधार यही रहेगा, और यह जो है पावर में बदल जाता है, और यह जो है इसका मान आ जाता है यहाँ 0.2, ठीक है। अब इसको जो है भिन्न में बदल लें तो 2/10 हो जाएगा, ठीक है, और 5 पर x घात, तो यह 2 × 2 2 × 5 10, 1/5 बराबर 5 पर x घात। यह 5 को ऊपर ले जाएंगे तो 5 पर -1 घात हो जाएगा, और यहाँ 5 पर x घात है। तो आधार समान है, तो इसका घात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान जो है -1 होगा। यह इसका हल हो गया, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 17 नंबर का, इम्पॉर्टेंट सवाल है। ये आधार 10 पे log 100 का मान पूछ रहा है। तो देखें इसका हल, हम मान लेंगे माना
आधार 10 पे log 100 बराबर यक्स हम मान लेंगे। ठीक है, तो आधार तो आपका यही रहेगा। ठीक है, इसको घातांक के में बदलने हम यहाँ लिख सकते हैं आप घातांक के रूप में बदलने पर। ठीक है, तो आधार आपका वही रहेगा, ये पावर में आ जाएगा यक्स और बराबर 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 पर यक्स घात बराबर इसको हम लिख सकते हैं 10 पर 2 घात। ठीक है, चूँकि आधार समान है इसलिए इसका घात क्या होगा, आपस में बराबर होगा, तो यक्स का मान 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यह इसका हल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का देखें, दिया है आधार 4 पे log 1/64 का मान ज्ञात करना है। तो देखें इसका हल। हम माना आधार 4 पे log 1/64 बराबर यक्स इसका मान है। ठीक है, अब इसको घातांक के रूप में हम बदलें, यहाँ लिखें घातांक के रूप में बदलने पर, तो आधार तो आपका वही रहेगा और यह पावर में आ जाएगा और बराबर 1/64 हो जाएगा। ठीक है, 64 को हम लिख सकते हैं 4 पर 3 घात। ठीक है, और यहाँ 4 पर पावर यक्स है। अब 4 को ऊपर ले जाएंगे इस वाले को, तो 4 पे -3 घात हो जाएगा और इधर हो जाएगा 4 पर यक्स घात। अब देखें चूँकि आधार समान है इसलिए यक्स इसका घात क्या होगा, आपस में बराबर होगा, तो यक्स का मान जो है -3 होगा। तो यह आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 19 नंबर का, दिया है आधार 100 पे log 0.001 इसका मान ज्ञात करना है। तो देखें इसका हल। इसे हम मान लेंगे माना आधार 100 पे log 0.001 बराबर इसको यक्स मान लें। ठीक है, अब इसको घातांक में हम बदलें, तो यहाँ लिखें घातांक के रूप में बदलने पर। ठीक है, तो आधार आपका यही रहेगा। ठीक है, और यह जो है यह घात जो यक्स घात के रूप में आ जाएगा और इधर जो है बराबर यह मिल जाएगा 0.01। ठीक है, 100 को हम लिख सकते हैं 10 का 2 घात और इसके ऊपर यक्स घात है और इसको हम लिख सकते हैं 1/1000। ठीक है, दशमलव के बाद 3 अंक है तो हर में 3 जीरो हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 1/1000। अब देखिए घात के ऊपर घात है तो यहाँ हो जाएगा 10 पर 2 घात हो जाएगा पावर, और इसको हम लिख सकते हैं 1/10 पर 3 घात। इसको ऊपर ले जाएं तो 10 पर -3 घात होगा और यहाँ 10 पर 2x घात है। तो चूँकि आधार दोनों तरफ समान है तो इसका घात क्या हो जाएगा, आपस में बराबर होगा और x बराबर क्या हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। और इस तरह से इसमें भाग देंगे तो 2 × 2 1 बचा 10 हो जाएगा, 0 लेंगे तो 2 × 10, तो x बराबर 1.5 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 20 नंबर का, दिया है आधार 4 पे log 1/2 का मान पूछ रहा है। तो इसका हल देखें इसको हम मान लेंगे माना आधार 4 पे log 1/2 बराबर AX। अब इसे हम घातांक के रूप में बदल दें, तो यहाँ लिखें घातांक के रूप में लिखने पर, तो घातांक के रूप में लिखेंगे तो आधार आपका वही होगा और यह पावर में हो जाएगा x बराबर 1/2।
2 हो जाएगा। 4 को हम लिख सकते हैं 2 का 2 घात और उसके ऊपर x, और इस 2 को हम ऊपर ले जाएं तो 2 पर -1 घात हो जाएगा। देखिए घात के ऊपर घात है तो ये आपस में गुणा होगा, तो 2 पर 2x घात हो जाएगा और इधर हो जाएगा 2 पर -1। दोनों तरफ आधार समान है तो इसका घात क्या हो जाएगा, आपस में बराबर होगा। अब x का मान कितना हो जाएगा, -1/2। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, भाग देंगे तो माइनस, भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लेंगे तो 10 हो जाएगा, 0 बढ़ाएंगे तो, और 2 बचे 10। तो x का मान आपका यही होगा। तो यह आपका आंसर हो जाएगा, इसे आप नोट कर लें। और आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट अवश्य करें। और इस प्रश्नावली का शेष प्रश्न जो है हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको घातांक के सिद्धांत का लिंक मिलेगा, उससे आप उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि घातांक के सिद्धांत के जो सवाल हैं उससे ये संबंधित हैं लॉगरिथम के। तो आप घातांक के सिद्धांत को का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, उससे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और जो चैप्टर पढ़ा दिए गए हैं उसका भी आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा चैप्टर वाइज, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।